आप जैसा कि जान रहे हैं कि जो टेट अनिवार्यता का मसला है उस पर आदेश अपलोड हो गया है और उस आदेश के क्रम में जो चीजें आई हैं वो भी आपके सामने आई हैं। बहुत लोग हैं जो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन किए कि नहीं हुआ है, ये हुआ है, कुछ 1 सितंबर 2025 का ही आदेश बहाल कर दिया गया है। और ठीक है, हमने इस संघर्ष को सब कुछ दिया है। हमारे लिए ये संघर्ष मतलब सांस लेने के बाद दूसरा सबसे बड़ा काम था और काम है। इसमें हमने कुछ भी छोड़ा नहीं। आप अच्छे से जान रहे हैं जो आदेश आया है उसमें जो स्टेटमेंट है माननीय बेंच का, उस स्टेटमेंट पे उन्होंने रेफरेंस भी लिया है कि जो क्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो उस दिन उपस्थित रहे, चाहे सिंघवी साहब हो, रोहतगी साहब हो, बनर्जी जी, द्विवेदी जी हो, पटवालिया जी हो, गिरी साहब हो, सारे बिंदुओं को सुना गया है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला ये आता है कि जो एक पॉइंट उसमें बनता है, डिस्टिंक्शन इन फ्रेजोलॉजी। डिस्टिंक्शन इन फ्रेजोलॉजी वो है जो शब्दों की कंगाली जिसको कहते हैं, जो 2017 के राजपत्र में वास्तव में किसी तरीके से मेंशन नहीं हो पाया, जो अपूर्ण है, अपरिभाषित है। बार बार दत्ता साहब उसी पे आ रहे थे। 2017 के अमेंडमेंट में इट इज नॉट रिफरिंग टू द पर्सन, इट इज रिफरिंग टू द टीचर विच हु हैज बॉर्न बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, वो साफ साफ कह रहे थे। अब यहां पर सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की तय हो जाती है। केंद्र सरकार पहले बहुत बार कहा कि कोर्ट पे मामला है, ऐसा वैसे, लेकिन आपको बताएं कि हमने सिंघवी साहब, रोहतगी साहब को, आज उसका रिजल्ट है जो ये 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। ये कोई भी बेंच अपने एक तो 142 का प्रयोग करने के बाद रिव्यू अगर ले रही है ओपन कोर्ट में, तो ये भी कम नहीं है किसी तरीके से। 1 साल का एक्सटेंशन आपको दिया है। हम ठीक है, हमने प्रयास, आपको कुछ सफाई देने की जरूरत, हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से जान रहे हैं कि हमने इसके एक एक पल को जिया है, इस संघर्ष को, और हमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, चाहे शुरू से इसको रिवाइव करने। ये तो बिल्कुल ये डेड था बिल्कुल ये मसला। हम शुरू से कहते थे कि रिव्यू होगा और इस मसले पर हम पूरी तरीके से आएंगे, और हमने रिव्यू एक्सेप्ट के लिए भी बात पूरी तरीके से रखी कि वो रिव्यू एक्सेप्ट हुई। तो इस मसले पे हम पहले ही दिन से आपसे कह रहे थे कि होगा। आज निराशा लगी है, हाँ थोड़ी सी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला ऐसा था 25 लाख शिक्षकों का पूरे देश का, जिसपे 2017 के अमेंडमेंट की सही व्याख्या होनी चाहिए थी। अब वो व्याख्या किसी तरीके से शब्दों के अपरिभाषित रहने की वजह से नहीं हो पाई है, इसलिए हम इस पे अब सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अब किस तरीके से हमको इसमें, कोर्ट ने मेंशनिंग भी ली है, सारी बातों को उन्होंने लिखा भी है कि जितने भी डिस्टिंग्विश्ड काउंसिल से उन्होंने सारी जो है एविडेंस दिए, टेस्टिमोनियल दिए, चाहे 12A की बात हो, चाहे जो है कि 23/1 और 23/2 के दोनों परंतु की बात हो, वो कहीं न कहीं से वो जो 2017 का अमेंडमेंट है वो कंप्लायंस नहीं कर पा रहा है उनके सारे मेंशन्ड एफिडेविशन से। तो अब सरकार क्यों इस तरह की अस्पष्टता, उस समय तो एनसीटी के काउंसिल्स भी थे, चाहती तो वहां पर बेंच पता कर सकती थी सारे बिंदुओं को। तो अब सरकार की जवाबदेही बनती है। हमने तो अपने प्रयास से सारे काउंसिल्स खड़े किए, और जहां पर कहीं अस्पष्टता है उसमें तो अगर हम ब्रह्मा जी को भी उतार लाते तो कोर्ट तो टेस्टिमोनियल और इवेंचुअली चीजों को ही देखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे प्रयास करना हमारा काम है, हाँ, और इन सब चीजों में बघेल जी एक चीज आप देखें कि जैसे रोहतगी जी ने ही कहा कि आपने 168 में 23 के पैरा 4 और 5 की व्याख्या करते हुए कहा है कि फला फला शिक्षक इससे मतलब इस एक्ट के पहले के उनको नहीं देनी है। फिर 169 उन्होंने टेट अनिवार्यता की बात करी। तो कहीं ना कहीं वो खुद अब आप एक प्रोविजो को लेकर के अगर आप इतना बड़ा डिसीजन सोच रहे हैं, ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे प्रयास की सार्थकता में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप उसी प्रोविजो को केवल डिफाइन कर रहे हैं, परंतु 1 और परंतु 2 को, और अगर उस प्रोविजो के आधार पर ही आपको निर्णय लेना है तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप मान लीजिए ठीक है, आज हम लोगों ने प्रयास किया, रिव्यू हुआ, रिव्यू एक्सेप्ट हुआ, सुनवाई हुई और 1 साल की छूट मिली, लेकिन आप सोचिए कि वहीं जज अपने हर फैसले में ये कह रहे हैं कि 21A के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात बच्चों की कह रहे हैं, और दूसरी तरफ शिक्षकों की योग्यता पर सवाल ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। तो अगर वो दबे केवल एक बढ़ाना, उनका 1 साल का जो कदम उठाया है उन्होंने, निश्चित रूप से वो केवल और केवल किसी दबाव में या अपने आर्डर को वो मतलब डिफेंड करने के चक्कर में उन्होंने किया, नहीं तो वो 1 साल क्यों देते, वो भी ना देते।
तो निश्चित रूप से वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी व्याख्या को वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग, जैसा कि लोग तमाम तरह की लोग परीक्षा थी, लोगों का कहना था, हम लोग हर स्तर पर इस लड़ाई को एकदम मतलब करीने से, मतलब जिसको कहा जाता है शिद्दत से लड़े और आगे भी लड़ेंगे। और बहुत सारी चीजें इसमें आई हैं। एक साल बढ़ गया तो ठीक है, हम लोग और स्ट्रगल इज नॉट ओवर। अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, एक पड़ाव है, हम लोग को लड़ने का अवसर मिल गया। और ये इमोजी आप क्यों डाल रहे हैं, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप देखिए, कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज आल्सो मैटर। पहला पायदान हमने सफलता का पाया है और अभी बहुत विधिक उपादान उपलब्ध है हमारे पास। चैलेंज की बात हो, चाहे क्यूरेटिव में जाने की बात हो, लेकिन वो आप तय करेंगे, बिल्कुल आप तय करेंगे किस तरीके से आपकी लीगल टीम उस पर प्रयास करती है। क्योंकि देखिए, वो अलग बेंच होगा, ये बेंच क्या है कि रिव्यू पिटिशंस को ही अपने ही आदेश के आगे के बिंदुओं को सुनते हैं। वो अलग बेंच होगा जिसमें नागरत्नम जी, BL नागरत्नम जी रहेंगी, CGI साहब रहेंगे, सूर्यकांत जी रहेंगे, 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, और तो वो फ्रेश है। अब वो आप तय करेंगे। देखिए, हम यहाँ पर एक एक शिक्षक की सेवा सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं। आप तय करेंगे, आपका जो एक पूरी अगर आपकी राय शुमारी रहेगी, तब अभी बहुत सारे लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है और लेजिस्लेचर में बहुत सारे ऑप्शंस है। अब तो केंद्र सरकार की पूरी जवाबदेही हमने तय करा दी कोर्ट। अब देखिए, इस रिव्यू का फायदा क्या हुआ? इस रिव्यू का फायदा ये हुआ कि अभी तक केंद्र सरकार ये पल्ला झाड़ रही थी कि अभी तो मामला कोर्ट में है, जैसे ही कुछ हम कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, हमको कंप्लेस करना। अब तो जैसे दे दिया है कि आपके 2017 का अमेंडमेंट ही कल्प्रिट है इस मामले पे, वहां पर किसी तरीके की शब्दों की व्याख्या अपरिभाषित अपूर्ण है। तो अब हम देखिए, अब ये समय है देश के सभी संगठनों को एक साथ आने का, मैं यही कहना, एक अम्ब्रेला में आने का, सब छोड़ देने का। नाम अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राशि कुछ नहीं है। अब सर्वाइवल की लड़ाई है, आप सबको आना है लेजिस्लेचर से। इसको सारे जो हमारे सांसद हैं, उच्च सदन के निम्न सदन सबसे मिलना है, शिक्षा मंत्री से, और हमने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अभी तक हम लोगों ने केवल लीगल एस्पेक्ट की बात की थी कि हम लोग लीगली लड़ेंगे, अब लेजिस्लेचर की लड़ाई लड़ेंगे। लीगल पक्ष ये भी है कि जब दीपांकर दत्ता साहब केवल एक प्रोविजो को लेकर के बैठे हुए हैं, और प्रोविजो की व्याख्या आप खुद सोचिए कि 13 तारीख को हम लोगों का सुनवाई होती है और 14-15 से प्रकाश जावड़ेकर, जो कि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उनका लोकसभा में जो दिया गया, राज्यसभा में जो दिया गया बयान है, उसका वीडियो आने लगता है। ये 2 दिन 4 दिन पहले आता। हम लोगों ने उनका जो पत्र था उसको एडमिट किया था, उसको लगाया था, लेकिन ये बयान बाद में आया। तो आप सोचिए कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समय समय पर किया जा रहा है। तो सरकार को इस बात के लिए विचार करने के लिए, अब लीगल टीम अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ने के साथ, हम तो ये कहेंगे, हम लोग तो हमेशा कहते हैं भाई सड़क, लोग कहते हैं सड़क, हम लोग तो हमेशा सबको मोटिवेट कहे हैं कि न हमने किसी को परीक्षा देने से रोका था, न हमने कभी किसी संघर्ष से रोका था। हम लोगों ने न्याय के लिए, लड़ाई के लिए आगे आए, आगे हम लोग रहेंगे। लेकिन अब जो 2017 के प्रोविजो की जो व्याख्या है, जो प्रत्येक शिक्षक शब्द जोड़ दिया गया है, उसमें RT एक्ट के पहले के शिक्षकों की छूट की बात जो पैरा 4 और 5 के अंतर्गत 23 के निर्दिष्ट है, उस पर बात न करके केवल उस पर आकर के मामला अटक गया है। तो हम लोग इसके लिए भी प्रयास करेंगे। और एक बात और मैं जिस पे चर्चा करना चाहता हूं, बघेल जी और अमित जी ने जो किया, आप सभी साथियों, पहले तो आप पहले दिन से हम लोग जो कहते थे कि हताश निराश मत होइए। आज के निर्णय के साथ ही जो कुछ पोस्ट को देखने के बाद ये लग रहा था कि हमारे बीच के कुछ शिक्षक साथी वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे नकारात्मक कोई परिणाम आए और उनको मौका मिले हमारे ऊपर आक्षेप करने की। अरे ये लड़ाई लीगल टीम या हम तीनों लोग आप सभी के लिए लड़ रहे थे। आप ध्यान दीजिए, 1 सितंबर 2025 का जब परिणाम आया है, फैसला आया है, उसके बाद शिक्षकों में कितनी हताशा थी। ये आप, ये लीगल टीम, ये 3 लोग थे जो हमेशा आपके सामने आकर कहते कि आप लोग हताश निराश ना हो, इसकी न्यायिक लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और लड़ा गया। और जब न्यायालय में जाने की बात आई, 10 दिसंबर को जब दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप कोर्ट में, न्यायालय में मजबूती से लड़िए। और तब जाकर मजबूती से, जब सारे लोगों से हम लोगों ने कहा, तब यह लीगल टीम ने बीड़ा उठाया कि शिक्षक, चूंकि वो स्टेट प्रभावित के अंतर्गत हम लोग आ रहे थे, उस बीड़ा को हम लोगों ने उठाया। पूरा देश ने देखा कि एक तरह से, जैसा अभी बघेल जी ने कहा, कि मरे हुए मुद्दे को, खत्म हुए मुद्दे को लोग मानकर बैठ गए थे कि नहीं, 2 साल में टेट करना होगा, कोर्ट से कुछ नहीं होगा। लोग कह रहे थे रिव्यू में जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उस मुद्दे को उठाया और देश को
के बड़े से बड़े काउंसिल को खड़ा करके उस रिव्यू को एक्सेप्ट करवा के रिव्यू को ओपन कोर्ट में लिया गया। ओपन कोर्ट में जो वादा किया गया था देश के बड़े काउंसिल मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी के लोगों को खड़ा करके, और आपको 1 साल का उनसे छीना गया है। 1 साल 12 महीने का आप लोगों को पुनः हम लोगों ने चांस दिलाया, और वो चांस मिला है तो हम लोगों को फिर से अपनी न्यायिक लड़ाई को तैयार करने के लिए, मजबूती के लिए हम लोग अपनी चीजों को और तैयार करेंगे। और जो लोग भी निराधार आरोप लगा रहे हैं उनसे निवेदन है, जितनी ऊर्जा आप यहाँ लगा रहे हैं उतनी ऊर्जा अगर सरकार, कहाँ तो इनको लड़ना चाहिए सरकार से, और कहाँ इनसे आज ये लीगल टीम की देन है। लीगल टीम की देन है कि जैसा कहते हैं अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का प्रत्येक शिक्षक जाग चुका है। और जिस दिन आह्वान होगा सड़क पर आने का, देश का लाखों लाख शिक्षक सड़क पर आएगा और सरकार को मजबूर करेगा इस संशोधन को लाने के लिए। और बाकी जो लीगल टीम की अपनी लड़ाई है उस पे हम तीनों लोग आज भी कायम है, लड़ा जाएगा। भी हम लोगों ने कहा था हमारे प्लान ABC हैं, वो प्लान है, और पहले प्लान में हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। जिसको लोग कहते थे रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, रिव्यू एक्सेप्ट हुआ। कहते थे ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, ओपन कोर्ट में सुनवाई हुआ। कहते थे ये बड़े काउंसिल नहीं हायर करेंगे, मुकुल रोहतगी और पूरा अटॉर्नी जनरल और मनु सिंघवी को हम लोगों ने खड़ा किया। कहते थे कुछ नहीं मिलेगा, 1 साल का एक्सटेंशन लिया, और बाकी के हमारे जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे 3 विषय पे आते हैं, तीन सेगमेंटेशन करेंगे हम आज के इस आदेश को। हमने इस आदेश को, ठीक है, एक तो सबसे पहली बात है 142 का प्रयोग करके कोई भी जज हो, यहाँ पे सामान्य आदमी अपनी बात वापस नहीं लेता है। एक सामान्य आदमी वो भी नहीं वापस लेता। यहाँ पे 142 का इंप्लीमेंटेशन करने के बाद हमने वो रिवोक किया, वो रिपिटेशन रीअसेसमेंट के लिए, रिव्यू के लिए। और ठीक है, वहां पे 2017 का अमेंडमेंट कहीं न कहीं से कल्प्रिट हुआ। वहां पर जो हमारे काउंसिल्स ने बात रखी 6 और 9 की स्थिति बनी, और कहीं न कहीं से वो भाषा की अपूर्णता, स्पष्टता ने ये सारी स्थिति पैदा की। 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। 3 बिंदुओं पर मैं जाऊंगा कि इस आदेश को लीगल टीम, आपकी लड़ाई अभी भी मैं कह रहा हूं, हमारी लीगल टीम कह रही है कि एक शिक्षक की नौकरी न कभी भी नहीं जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, कतई नहीं जाएगी। क्यों ये मैं कह रहा हूं, उसके पीछे आप लॉजिक सुनिए। लॉजिक इस आदेश में 3 जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट कि कोर्ट ने कहा है कि इतने सारे जो है कि क्रीम जो काउंसिल्स थे वो आए, और हम सिंपैथाइज, जो भी टीचरों से सिंपैथाइज है, लेकिन कहीं न कहीं पे वो 21 आर्टिकल 21A का वायलेशन हो रहा है। उसमें जो इनके जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, चाहे इनेक्टमेंट के पहले इनके अपॉइंटमेंट है, चाहे इनको पैरा 4 में छूट देने की बात है, वो कहीं न कहीं से 21 आर्टिकल A को कहीं न कहीं से वो सैचुरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको देना पड़ रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव बॉडी और जो स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही तय कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं। अभी आप समझिए 2025 1 सितंबर को जो आदेश आता है उसमें सारी जवाबदेही 25 लाख शिक्षकों पर जाती है। और यहां पर सारी जवाबदेही आप जो पैरा 35 में पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है, ऑल द जो रिस्पेक्टेड स्टेट एंड द अथॉरिटीज टू एंश्योर दैट ऑल टीचर, वो सारे टीचरों की बात की गई है, पीरियडिकली शुड बी कवर्ड बाय द टेट एग्जामिनेशन। वो अब देखिए इसमें ये नहीं कि टेट, वो विभागीय टेट की बात कर रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि अब सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सारे टीचरों के लिए, एस्पिरेंट के लिए, नए लोग नहीं, वो उनको इंश्योर करे। ये तो है, ये नहीं है कि ये कोई रेमेडीज है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये उन्होंने दिया, स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तय की है कि वो किसी तरीके से इसकी जवाबदेही तय करें। हम बार बार क्यों कह रहे थे 2010 से 15 तक हमको नहीं बताया गया, 2 साल बढ़ा फिर नहीं बताया गया। अब जाके इन्हीं सारे बिंदुओं का, इस सारे एक्सपास्टुलेशन का जो हमारे काउंसिल ने मेंशन किया, अब वो स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही तय कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं इस चीज का अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि आपकी टीचर नॉन टेट है, तो आप उसकी जवाबदेही तय कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 17 का अमेंडमेंट आया है, और उसमें जो बिंदु है जिसपे अब केंद्र सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री ने साफ साफ बंगाल चुनाव के पहले चुनावी सभा में कहा था कि हम आपके लिए जरूर रास्ता निकालेंगे। अब तो आपको वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया है, और वहां पे दत्ता जी ने मीनवाइल कोर्ट सेशन में ही बोला था कि केंद्र सरकार एनसीटी चाहे तो आपको इस मामले में अमेंडमेंट के द्वारा राहत दे सकती है। अब आपके पास कोई फर्दर ऑप्शनल एक्सपास्टुलेशन नहीं है। तो अब जिम्मेदारी ये बनती है, देखिए लीगल टीम अभी भी आपके लिए ये लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी।